फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं, आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिखाई देती हैं। इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था आर्क एंजल माइकल की तरफ से मैसेज, अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो आपको यहाँ पे कोने में आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप ऐसा वीडियो देखना चाहोगे जिसमें मैं टैरो, ओरेकल, इन सारी चीज़ों के साथ आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं ये हम साथ में फाइंड आउट करें। क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं जिन लोगों को काफ़ी सारे नंबर्स दिखाई देते हैं। ओके, दो चीज़ें, दोनों बता देती हूँ मैं। एक तो ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और आप क्या क्या गूगल करोगे, राइट। यानी कि 333 भी दिखाई दे रहा है, 111 भी दिखाई दे रहा है, 1111 भी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कुछ दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही मिरर नंबर्स भी दिखाई देते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स भी दिखाई देते हैं, एंड सारी चीज़ें, सारे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। तो आप क्या क्या गूगल करने बैठे और क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं एंजल से, आपको समझ नहीं आता। एंड द अदर थिंग, दूसरे ये भी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको वो एक स्पेसिफिक नंबर तो दिखाई देता है, पर जब आप गूगल करते हो तो उसके 100 मीनिंग्स निकल आते हैं, और एग्जैक्टली उसमें से कौन सा मीनिंग आपके लिए है ये आपको समझ में नहीं आता। ओके, तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, जहाँ पे हम मिल के फाइंड आउट करेंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या सजेशंस है आपके लिए, एडवाइस है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, ये हम प्रॉपरली निकालेंगे। उनको जो नंबर्स आपको दिखा रहे हैं वो एग्जैक्टली क्यों दिखा रहे हैं। आपके लाइफ में अगर कुछ बदलाव वो लाना चाहते हैं, कुछ नई ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं, कुछ नई होप आपको दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, कुछ ऐड करनी है, क्या करना है, ये हम डीप में देखेंगे। ओके, सो अगर आज का वीडियो और ऐसे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रेयर्स में स्पेसिफिकली कर रही हूँ, एंजल्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा बने रहे, एंजल्स ऐसे ही आपके साथ कांटेक्ट बनाए रखे, आपके हर छोटे बड़े लाइफ के प्रॉब्लम में आपको हेल्प करते रहे, और आप उनके साथ कनेक्शन अपना ऑन अनदर लेवल लेके जा सको। इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर आज के स्पेशल प्रेयर्स को रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। और अगर आपके पास नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बना हुआ है, कोई सजेशन आ रहा है आपकी तरफ से, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली वैसे टॉपिक्स पे सजेशन जो आपने दिया हुआ है उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे पूछा था, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तो वो इमीडिएटली मैं वैसा वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ओके, तो नीचे मुझे ज़रूर बताना। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है एग्जैक्टली जो एंजल नंबर्स हैं, उनका मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए। ओके, अगेन फुल डिटेल में वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए। ओके गाइस, आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मेरा होपोनोपोनो लाइफ चेंजिंग कोर्स जो है, एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है मैंने। पहले इसके 1 और 2 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 5 दिन का कोर्स होता है। इस कोर्स में जो है हम सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, यानी अपनी हीलिंग कैसे खुद करनी है घर बैठे, चाहे वो मेंटल हीलिंग हो या फिर फिज़िकल हीलिंग हो। मेंटल हीलिंग यानी कि अगर आपका कोई साइकिक अटैक का इशू है, पास्ट लाइफ कर्मा को आपको ठीक करना है, कोई बुरी यादें हैं, कुछ पेन है, हार्ट पेन है यानी कि हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर फिज़िकल हीलिंग जैसे कि कोई डिसीज़ हो, क्रॉनिक हो चाहे, या फिर अदरवाइज़, या फिर पास्ट में कुछ आपको चोट लगी थी जिसका दर्द अभी तक होता है, बोन पेन्स, डायबिटीज़, ऐसी चीज़ें, फिज़िकल हीलिंग, वो भी सिखाया जाएगा। साथ ही हम 5 ऐसे पावरफुल टेक्निक्स सीखेंगे जिसमें मनी अट्रैक्शन है, चक्रास के हीलिंग्स हैं, साथ ही नेगेटिविटी रिमूवल जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, इविल आई हो गया, या फिर जिस भी तरह का नेगेटिव अगर प्रॉब्लम कोई चल रहा है, नेगेटिविटी अगर कोई है तो उसे रिमूव कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। और रिमूव करके उसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे फीड की जाती है वो भी सिखाया जाएगा। साथ ही बैलेंस कैसे आपके लाइफ में लाया जाएगा वो भी
मैं इस कोर्स में सिखाऊंगी। इस कोर्स में साथ ही आपको रिलेशनशिप हीलिंग भी सिखाया जाएगा, जैसे कि रिलेशनशिप आपका अगर ख़राब चल रहा है तो उसको हील कैसे करते हैं। उसको आप देखिए, हीलिंग के अगर आप बाहर चार्जेस देखो तो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, एंड मोस्टली लोग हीलिंग सजेस्ट करते हैं। वो आप घर बैठे कैसे कर सकते हो, थ्रू प्रेयर्स, मोस्टली थ्रू प्रेयर्स और नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेडिटेशन दैट मच। ओके, साथ ही ये रिलेशनशिप हीलिंग अगर आप अपने पार्टनर आपके पास हैं, साथ में हैं, तो कैसे कर सकते हो, अगर दूर है आपके पार्टनर आपसे तो कैसे कर सकते हो, वो भी सिखाया जाएगा। और अट्यूनमेंट भी होगी। इस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो ये कोर्स जो है ये मेरा 28 मार्च से शुरू हो रहा है। सिर्फ 5 दिन का कोर्स है, 2000 रुपीज़ फ़ीस है। इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड 28 से शुरू हो रहा है। सो इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड, नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ रीडिंग। सॉरी, इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, बट गाइज़ ये चीज़ें मुझे बोलना आपको ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर इससे मैं किसी एक की ज़िंदगी भी अगर सुधार पाऊँ तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। समवेयर जीने का मेरा पर्पस पूरा हो गया, ये सोचूंगी मैं। वैसे भी हमने पहले 2 बैचेस कंप्लीट कर लिए हैं, ये 3rd बैच होगा। फर्स्ट 2 बैचेस जो है मैंने, और मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स जो है पहले एंजल थेरेपी के, उन लोगों के लिए लिया था, एंड वो 2 बैचेस हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ये 3rd बैच होगा। एंजल्स के प्रेजेंस के ऊपर फोकस कीजिए, एंजल्स के ऊपर फोकस कीजिए, उनकी तरफ से क्या मैसेज है और क्यों दिखाई देते हैं साइंस, क्यों दिखाई देते हैं नंबर्स, ये हम पूछ रहे हैं। ऑल्सो कैंडल सामने जलाई रखी है मैंने, तो अगर आप उस पर फोकस करना चाहें तो उस पर फोकस कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स गिरे हैं वो तो लेंगे ही, और देखते हैं कुछ आता है क्या आप लोगों के लिए। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं। एक सेकेंड, ये हाथ पे है 2 मेरे, ये भी ले लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, तो एंजल्स की तरफ से काफ़ी सारे ऑन पॉइंट मैसेजेस है। सॉरी, मेरा डॉगी है वो बार्क कर रही है, तो ये गिरना चाहता है तो ये ले लेते हैं। ओके, पहले ये देख लेती हूँ, अगर कुछ और लगे हमें ज़रूरत तो हम देख लेंगे। सबसे पहले ये 3 कार्ड्स जो गिरे थे, ये इस पर फोकस करते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स गिरा था। देन वी हैव एम्प्रेस, अमेजिंग एनर्जीज़, वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जीज़, ये दिखाई देता है। टावर है साथ ही, 7 ऑफ पेंटेकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो एकदम आखिर में गिरा था, 5 ऑफ कप्स है। ओके, हैंग्ड मैन है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड देन 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है गाइज आप लोगों के लिए वो ये है कि पहले 2 कार्ड्स गिरे थे, काफ़ी फेमिनाइन एनर्जी है। ओके, सो समवेयर ये टाइम जो है डिवाइन फेमिनाइन का टाइम है। ओके, आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को जगाने का ये टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, जो लव है, जो केयर है आपके अंदर, जो पैशन है लोगों को हेल्प करने की या फिर लोगों की लाइफ बेटर बनाने की, जो सैक्रिफाइसेस उस गोल को अचीव करने के लिए आपने किए हैं, जो आज तक आपने लोगों के लिए किया है, जो प्यार किया है, जो केयर किया है, चाहे अपनी फैमिली हो, चाहे दूसरों की फैमिली हो, चाहे कोई राह चलता इंसान भी है, जिसको भी मदद की है आपने, उसका बहुत अच्छा फल आपको मिलता हुआ इस वक्त में मुझे दिखाई देता है। ओके, आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हाई पीक पे रहने वाले हैं। इमोशंस जो हैं वो
ऑन पॉइंट है समवेयर। ये जो स्पेशली अगर आप लेडी हो और ये देख रहे हो रीडिंग, देन आप जल्दी ही अपने पैरों पे फाइनेंशियली खड़े रहने वाले हो, क्योंकि फाइनेंशियल भी कार्ड्स है हमारे लिए। सो समवेयर आप अपने पैरों पे बहुत जल्दी खड़े होने वाले हो, ये दिखाई देता है। एक इस्टेब्लिश हो रहे हो अपने लिए, किसी और के पैसे पे अभी जीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऊपर अभी आप वर्क कर रहे थे और आपके ऊपर कोई बॉस है, तो उस बॉस के साथ हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए उस लेवल पे, या फिर वो बॉस आपको सपोर्ट करने वाला है। वो सपोर्ट जो आप चाहते थे, वो एनकरेजमेंट जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो सपोर्ट आ रहा है, वो एनकरेजमेंट आ रहा है। एंड वो इंडिपेंडेंस जो आप चाहते थे, एक फ्रीडम जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो आपने केयर की है लोगों की, लोगों ने उस बदले में आपको बस ग्रांटेड ले लिया, आपका फ़ायदा उठाया। तो आपको समवेयर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इतना सब कुछ प्यार करके, इस लोगों की कदर करके, लोगों की रिस्पेक्ट करके, लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस करके मैंने क्या अचीव किया मेरी ज़िंदगी में, क्या मिला मुझे मेरी ज़िंदगी में। दिस इज़ द टाइम कि आपको एंजल्स जो है नंबर्स इसीलिए दिखा रहे हैं कि मायूस मत हो जाना, ठीक है, हारना नहीं, थकना नहीं। और जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है, जो मदद करने का तुम्हारा आपका जो अंदर से फीलिंग आती है आपको हेल्प करने की, या फिर एक इंस्टिंक्ट है आपका, लोगों अच्छे इन लोगों में होता है वो इंस्टिंक्ट, और वो जो आपका गुड इंस्टिंक्ट है, हेल्पिंग इंस्टिंक्ट है, उसे कभी भी नहीं खोना। एंजल नंबर्स आपको इसीलिए दिखाई देते हैं कि इट इज़ टाइम कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। आपने जो भी किया है अभी तक, जो भी हेल्प लोगों की है, या फिर जो भी सैक्रिफाइसेस आपने लोगों के लिए किए हैं, दैट इज़ गोइंग टू पे। और आप काफ़ी एंजल्स के साथ कनेक्ट तो हो ही रहे हो, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मतलब, बट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि तुम्हारे इफ़र्ट्स, तुम्हारे मेहनत, तुम्हारा सब कुछ हमने देखा है। और भले ही उस इंसान को कदर नहीं है, कदर है या नहीं है, डजेंट मैटर, तुमने जो किया है वो तुम्हारा अच्छा कर्म है, और वो कभी नहीं तुम्हें छोड़ कर जाएगा। ओके, भले ही उस इंसान को कदर हो या ना हो। ओके, ऑल्सो एम्प्रेस का कार्ड है। सो समवेयर आपके जो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे, फीमेल के लिए हो सकता है, या फिर अगेन मेल भी जो है, वाइफ वगैरह कंसीव नहीं कर पा रही थी, देन इट इज़ अ टाइम कि शायद आप जो है कंसीव कर ले और आपका बहुत ही अच्छा हेल्दी प्यारा बच्चा हो जाए। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इस कार्ड से रिलेटेड, वो ये है कि अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आएगा। शायद 10th-12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, कुछ पास कर जाएँ, कहीं पर नौकरी अच्छी लग जाए, शादी हो सकती है। समवेयर बच्चों की तरफ जो भी आपका अभी विश है वो फुलफ़िल हो रहा है, ये दिखाई देता है। ओके, इससे रिलेटेड और एक चीज़ जो मैं अगेन सेम पॉइंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि जो आपने सैक्रिफाइसेस किए थे, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप गुजरे थे, किसी भी रिश्ते के लिए हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लवर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, जो आपने सैक्रिफाइसेस किए, आपका जो पॉइंट था, मुद्दा था, वो छोड़कर आपने दूसरों की हेल्प की, दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस किए। उसके बदले लोगों ने आपको ग्रांटेड लिया, आपको हल्के में लिया, आपको आधे रास्ते छोड़ दिया। बट ये जो है आपका अच्छा कर्म है कि आपने उनकी मदद की है, और उसका डेफिनेटली आपको अच्छा फल ही मिलेगा। ओके, साथ ही इसका एक वार्निंग साइन भी ये है कि जिसने भी आपको आधे रास्ते में छोड़ा है, या फिर जो भी आपको धोखा मिला है, या फिर ग्रांटेड ले लिया गया है, उस इंसान को कोसिए मत। उससे क्या होता है, आपके कर्म खराब हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, राइट। तो उनको बुरा मत कहिए, उनका कर्मा भगवान देखेंगे, एंजल्स देखेंगे, आप उसमें मत पड़िए, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे दिखाई देता है वो अगेन इससे ही समवेयर रिलेटेड है, तो मैं एक चेन बनाकर आगे बढ़ रही हूँ आप लोगों के साथ। जो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं था, जो आप लोगों के लिए ख़राब था, जो आपके लिए टॉक्सिक था, जो आपके लिए कार्मिक था, वो बैड कार्मिक था, वो आपकी लाइफ से निकल जाने वाला है। ओके, चाहे वो कोई हैबिट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, वो जो भी है वो निकल जा रहा है। ओके, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, ओके, कई लोगों की शादी भी टॉक्सिक जगह पे हो जाती है, कार्मिक
रिलेशनशिप से हो जाती है, तो हो सकता है कि आप उस टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप से अभी आज़ाद होने वाले हो। अभी जो आज़ादी है वो हो सकता है कि आपका स्ट्रेट कट ब्रेकअप हो जाए उस इंसान के साथ। अगर डिवोर्स चाहते थे काफ़ी टाइम से तो हो सकता है डिवोर्स भी हो जाए। अगर डिवोर्स वगैरह नहीं चाहते तो फिर भी अभी एक टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, मोस्टली इंडियन कपल्स में ऐसा होता है कि डिवोर्स ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इन द सेंस इंडियन मेंटालिटी में। बट अगर ऐसा है कि आप इस इंसान को इग्नोर करके रहना चाहते हो कि ठीक है रहूँ तो रहूँ साथ में, पर ये बॉदर ना करे मुझे, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में जल्दी ही आती हुई दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से जो तकलीफ़ है वो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। अभी इसमें आपको समझना ये है कि जो ख़राब है आपके लिए वो जा रहा है। ओके, अभी आपको एंजल्स जितना जानते हैं, भगवान जितना जानते हैं, यूनिवर्स जितना जानते हैं, उतना आप नहीं जानते। ये कहीं ना कहीं आप गार्ड मान लो। ओके, तो अगर इस वक्त में आपको सिंक्रोनिसिटी दिखाई दे रही है, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एंजल प्रेजेंस दिखाई दे रहा है, सो समवेयर आपको ये समझना है कि एंजल्स आपके साथ में है और आपके लिए जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइनली किसी को अच्छा समझ रहे हो और फिर भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जा रहा है, तो आपको समझना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और वो इंसान या फिर वो हैबिट आपके लिए सही नहीं है, इसलिए वो रिलीज़ हो रही है। ओके, एंजल्स पे ब्लाइंड फेथ रखो। ओके, हर चीज़ में देखो, क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन करना सही बात है, पर हर चीज़ में अगर आप क्वेश्चन करते रहो उन पे ना डिस्ट्रस्ट वाली बात हो जाती है कि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते। एंजल्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके लिए जो सही है, जो अच्छा है, वही आपके लाइफ में लाएंगे, और जो ख़राब है, जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक है, भले ही आपको वो पता ना हो फिर भी वो निकाल देंगे आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, ताकि आगे बढ़ के आपको तकलीफ़ ना हो। अब ये जो है टॉक्सिक, जैसे मैं कह रही थी, ये कोई इंसान हो सकता है या कोई हैबिट भी हो सकती है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसा कुछ भी अगर है तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाने वाला है। ओके, एंड आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। भले ही स्मोकिंग ड्रिंकिंग आप मज़े में करते हो, कभी कभी करते हो, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक चीज़ें अभी आप रिलीज़ करोगे। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर नहीं करती हैं। ओके, अभी एक जो चीज़, जैसे मैं कह रही थी ना, स्टबर्न नहीं बन जाना किसी चीज़ को लेकर कि मुझे यही चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो, जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे आपके बच्चे फॉर एग्जांपल, कल को उनको डेंटिस्ट ने बोला है कि भाई तुम्हारे दांत जो हैं वो सड़ रहे हैं अभी अंदर से, तो तुम चॉकलेट मत खाओ। और अगर आपका बच्चा फिर भी आप ज़िद करे कि मुझे चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, तो एज माँ या फिर एज पापा आप मना कर देते हो, है कि नहीं। अब घर में जितने चॉकलेट्स हैं वो सारे छुपा देते हो या फिर डस्टबिन में फेंक देते हो। आगे अगर शॉप में कोई चॉकलेट दिखाई दे तो बच्चे का हाथ खींच के आप घर लेके आते हो। क्यों लेके आते हो? उस वक्त में बच्चा आपसे गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, चिड़चिड़ करता है, पर आपको पता होता है कि उसके फ्यूचर के लिए, उसके अच्छे दांतों के लिए, डेंटल हाइजीन के लिए वो चॉकलेट खाना सही नहीं है। एंजल्स वैसे ही हैं। एंजल्स आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके केयर टेकर हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके, और वो आपकी ज़िंदगी में अगर आपने किसी चीज़ को ज़िद की ना, फिर भी वो तोड़ ताड़ के आपके लिए वो अच्छी चीज़ ही करेंगे, वो बुरी चीज़ कभी नहीं करेंगे। तो इस पे अभी आपको समझना है कि आपको ज़िद्दी बच्चा नहीं बनना। ओके, आपको अच्छा समझदार बच्चा बनना है, और जो भी वो आपकी लाइफ में ला रहे हैं उनको वेलकम करो। जो भी निकल जा रहा है ना, बस अभी अगर निकल रहा है कोई इंसान, आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो इंसान टिके, वो हैबिट टिके, वो चीज़ आपकी लाइफ में टिके, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, जो भी हो, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में टिके, या बहुत कोशिश कर रहे थे फिर भी वो हाथ से निकल जा रही है, तो हंसी खुशी उस चीज़ को निकल जाने दीजिए, क्योंकि फिर आपको समझना है कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी आपके लिए, इसलिए वो निकल जा रही है। तो एंजल नंबर्स आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि लेट गो करो, रिलीज़ करो। जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ज़िद्दी मत बनो, लेट गो करो। ओके, साथ ही
एंजल नंबर्स आपको समवेयर फाइनेंस के भी काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जैसे मैं बोल रही थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी आ रहा है। आप मुझे इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो समवेयर। इसका मीनिंग ये है गाइज कि खर्चे कम करो। ओके, आई नो कि इस वक्त में कोविड के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी आई है हर एक के बिज़नेस में, हर एक के जॉब में, बट समवेयर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने खर्चे कम करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो। ओके, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो थोड़े से अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करो, या फिर अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे की थी उसका फल आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, या फिर इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा मिलेगा अगर इस वक्त में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ओके, अच्छी तरह से परख कर, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छी तरह से परखो, और फिर इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कि अभी आप इन्वेस्टमेंट करो, खर्चे कम करो। साथ ही और एक चीज़ जो है वो है कि बिना बात के लोगों को फाइनेंशियल मदद करना बंद करो। ओके, अगर कोई आपके पास आता है, अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई इंसान है यानी कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं जो या फिर आपके फादर मदर हो सकते हैं जिन्होंने बिना बात के कर्ज़े पे या फिर उधार या इस तरह से किसी को पैसे दिए थे, तो एक तो ये हो सकता है कि वो पैसे वापस आ रहे हैं, या फिर एक एडवाइस, एक सजेशन एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये आ रहा है कि ऐसा कोई मौका आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे कोई इंसान ज़रूरत की कारण ही सही या फिर ठगने के लिए आपके पास आएगा, आपसे पैसे मांगेगा, उसको पैसे नहीं देने हैं, फाइनेंशियली हेल्प नहीं करनी है। जैसे देखिए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं बनना चाहती हूँ, बुरा कोई आपको ये गलत सजेशन में, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि हेल्प करो, बट वो फाइनेंशियल ना हो तो बेटर है, क्योंकि आपका फ़िलहाल में नुकसान होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। एंजल नंबर्स आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि पैसे उधार देना बंद करो। ओके, अपनी इन्वेस्टमेंट करो, अपनी सेविंग करो। ओके, कल किसी ने नहीं देखा कल क्या सिचुएशन हो सकती है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत अच्छी अगर मैं डराना नहीं चाहती हूँ आपको, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इन्वेस्टमेंट करने की या फिर नया कुछ स्टार्ट करने की, पर आपने हमेशा दूसरों की हेल्प की है, आपने दूसरों को पैसे दिए हैं और आपके पैसे डुबाए हैं लोगों ने। ओके, अगर चाहे लवर को हो, चाहे अगेन ये मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि जो रिश्ते आपने ज़िंदगी में बनाए हुए हैं उस रिश्तों में पैसे का जो हिसाब है उसको मत लेके आओ। ओके, किसी को अगर किसी अच्छे दोस्त को आप उधार दे देते हो, कल को उसको वापस देने के लिए आपके दोस्त जो हैं वो काबिल नहीं बन पाते हैं, या फिर डिफ़िकल्टी उनके लाइफ में आ जाती है, या फिर वो कल 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 करते रहेंगे, तो फिर आपके और उनकी दोस्ती में भी खटास आ जाती है। साथ ही फाइनेंशियली आपको भी जब ज़रूरत पड़ेगी ना आपको, यानी कि जब इन्वेस्ट करना हो, या फिर आपने कल को सोच लिया कि चलो यार घर खरीद लेते हैं, तो यही पैसा आपको वहाँ पे काम आएगा, पर ये टाइम पे आपका दोस्त रिटर्न नहीं करेगा फिर। ओके, सो उस ऐसी वजह से कहीं फंस नहीं जाना, उससे अच्छा है कहीं पे इन्वेस्ट करो आपका पैसा। ओके, तो ये साइन आपके लिए एंजल्स की तरफ से, एंजल नंबर्स जब दिखाई देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन आपके लिए है। साथ ही एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई देती है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट हो रहा है। जो नंबर्स दिखाई देते हैं आपको, ये स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपको सारे नंबर्स कट टू कट दिखाई देते हैं। जब भी मोबाइल खोलते हो तो टाइम सिंक्रोनिसिटी में होता है, जब भी बाहर जाते हो तो गाड़ी का नंबर प्लेट दिखाई देता है, या फिर जो भी, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। ये वक्त जो है वो है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। ओके, मटेरियल पोजेशंस में ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। मैंने कहा आपको कि पैसा इन्वेस्ट करो, बट ये नहीं कि आप पैसे का गुरूर करने लगो, ठीक है। जो आपके पास स्पिरिचुअली आप डेवलप कर रहे हो ना, वो उसका जो है वैल्यू वो कई ज़्यादा है। ओके, एंड बाकी जो रिलीज़ हो रहा है आपकी लाइफ से उसके ऊपर फोकस मत करो। ओके, स्पिरिचुअली आप जो गेन कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं, जो सोलमेट हैं आपके, जो अच्छे हैं, जो सही है, जो लाइफ भर के लिए आपको टिकेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे, जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, वैसे रिलेशनशिप्स कहीं नहीं जा रहे आपकी लाइफ से, बस जो टॉक्सिक है वो निकल जाएंगे। एक स्पेशल मैसेज ये भी है
जिन्होंने रिसेंट में अपने किसी लव्ड वन को खोया है, यानी कि अपने ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मदर फादर हो सकता है, फिर कोई भी रिसेंटली आपके घर में अगर कोई गुजर गया है, आपसे करीबी, मैं कह रही हूँ, चाचा मामा ताऊ, दूर के नहीं, ठीक है, आपका कोई बहुत करीबी इंसान अगर गुजर गया है तो उसकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। एंजल नंबर्स आपको इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा जन्म मिला है, उन्हें जो है अच्छी लाइफ मिली है आगे, वो अच्छे पोजीशन पे है, वो खुश हैं, एंड आपको जब भी वो देखते हैं तो प्राउड फील करते हैं। ओके, एक कार्ड मैं इसके लिए और निकालती हूँ। यस, वो जो है वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आपको कि वो सही हैं, उनका अगले जन्म का मार्ग जो है वो खुल चुका है, वो खुश हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में जो अड़चनें थी, जो डिफ़िकल्टी थी, उसको क्लियर कर रहे हैं, एंड वो आपके साथ हमेशा है। ब्लेसिंग्स उनकी जो है आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी। ओके, और थोड़े कार्ड्स देख लेते हैं हम, थोड़े सोल जर्नी से ले लेते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ये साइड में रख देती हूँ मैं। कार्ड्स इतने हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाती है। ओके, लेट्स सी। एंजल से मैं बताइए कि क्यों नंबर्स दिखा रहे हैं आप मेरे सब्सक्राइबर्स को। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं स्पेशली ये जो वीडियोस बनाती हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बनाती हूँ। सब्सक्राइबर्स ये कह के मैं कार्ड्स शफल करती रहती हूँ हमेशा, एंड जो पिक कार्ड भी आप देखते हो वो सब्सक्राइबर्स के लिए होता है, तो आपको रेजोनेट बहुत अच्छे से हो जाएंगे मेरी वीडियोस। सो सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। साथ ही गाइज़, ये पॉइंट जो था, जो रिसेंट अभी आपके कि कोई ये 10 सालों में अगर कोई गुजरा है जो बहुत दिल के करीब है, तो उनकी तरफ से आप स्पेशल मैसेज में एक पूरा वीडियो बनाओ जहाँ पे मैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज रीड कर रही हूँ, टैरो रीडिंग कर रही हूँ उसके लिए। तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वैसा वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी जहाँ पे मैं आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके लव्ड वंस जो पास ऑन हो गए, जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी तरफ से मैसेज निकालूंगी। ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली ऐसा वीडियो बनाऊंगी। ओके, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, और एक कार्ड ले लेते हैं। जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, इट इज़ टाइम कि आप कंट्रोल को रिलीज़ करें, ठीक है। ज़िद्दी नहीं बनना है आपको। सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें, सेल्फ इस्टीम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रिलीज़ कर देनी चाहिए, जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि सामने वाले क्या कहेंगे, सामने वाले क्या सोचेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे, लोग आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी कह ही रहे हैं, है ना। लोग कहाँ पे चुप बैठे हैं। सो सरेंडर करो वो कंट्रोल, अपना कंट्रोल। फ्रेंडशिप, ओके, कंट्रोल करने की सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिलीज़ कर दो कंट्रोल को, सरेंडर कर दो। एंजल्स आपका ख्याल रखेंगे, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रखो। जैसे मैं हमेशा ना हर वीडियो में कहती हूँ, हर रीडिंग में कहती हूँ कि एंजल्स जो हैं उनको ना भगवान मत समझो, एंजल्स को अपना दोस्त समझो। हर छोटी बड़ी चीज़ उनके साथ शेयर करो, ओके, हर चीज़ उनको एक्सप्लेन करो, एंड वो आपका अल्टीमेटली अच्छा ही करेंगे। चाहे आपको उस समय में वो बुरा लगे, पर वो आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। इस पे 100% फेथ रखो, ओके। अगर बुरा भी होता है लाइफ में तो ये क्या हो गया यार, फिर चलो ठीक है, एंजल्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा और अच्छा सोचा होगा, ये सोचो। और जो भी है आपके पास
उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो। ओके, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करो। देखिए, गोल्स, एम, पैशन ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, पर उसको आपको कंट्रोल करना होगा। उसके जो आपका गोल है उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, उस गोल का आप पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन नहीं होना चाहिए, वो ज़िद नहीं होनी चाहिए। ओके, साथ ही जो आप आज की तारीख में आपके पास घर है, आप यानी कि रह रहे हो, है ना, कहीं रह रहे हो, छत है सर के ऊपर, 2 वक्त का खाना खा रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, मतलब मोबाइल है ना, जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, मोबाइल आजकल बेसिक एमिनिटी हुई है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास वो नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, स्पेशली ब्लिस वर्ल्ड मेरा जो चैनल है ना, दूसरा वाला चैनल जहाँ पे मैं लव रीडिंग्स करती हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि यार मेरा तो लवर मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैडम कुछ भी कीजिए, मुझे वो वापस चाहिए ज़िंदगी में, वरना मैं मर जाऊँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। मुझे फर्स्ट पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, तो मुझे गुस्सा आता था कि क्यों अपनी ज़िंदगी आप किसी और के हाथ में दे रहे हो। अभी मुझे ना बुरा लगता है, अभी मुझे दया आती है, पिटी फील होता है कि जो है उनके पास उसकी उनको कदर नहीं है। ओके, आज कहीं आपने ऐसे सड़क पे चलते सीधे सीधे जाओ, आपको 2-3 भिखारी तो दिखाई देंगे जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। सोचिए, उनके पास ये लवर, ये वो सोचने का, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मेरे साथ वो किया, ये सोचने का उनके पास वक्त भी नहीं है ना। उनके पास बस 2 दिन का खाना, 2 वक्त का खाना मिल रहा है या नहीं, ये उनका सबसे बड़ा तकलीफ़ है ज़िंदगी में, सबसे बड़ा सवाल है ज़िंदगी का उनके, कि आज मैं भूखा सोऊंगा या मुझे कुछ खाने मिलेगा। तो कितनी बेटर है आपकी सिचुएशन उनसे, राइट। सो समवेयर आपको ये इस चीज़ की ना रिस्पेक्ट करो, इस चीज़ के लिए थैंक यू कहा करो। ओके, हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू कहो। देखिए, थैंक यू कहने से ना हर इंसान को भी थैंक यू कहने से ना आप छोटे होते हो, ना आपके पैसे कटते हैं, ना कुछ। हर छोटी चीज़ में थैंक यू कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो उसके लिए हमेशा रेडी रहा करो, ग्रैटिट्यूड के लिए हमेशा रेडी रहा करो। एवरीडे एक रिचुअल बनाओ कि एवरीडे रात को सोने से पहले जो जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं उसके लिए थैंक यू कहो। ओके, सेल्फ इस्टीम, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड ही आपको बताया था कि आप जो है इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, वो बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रही है। एंजल नंबर्स जो है वही दिखाने की आपको कोशिश करें कि दिस इज़ टाइम कि आप अपने पैरों पे खड़े रहने वाले हो। आपका सोल जो है उससे आप समवेयर, आपकी जो जर्नी है उससे आप अपने आप को और दूसरे लोगों को हेल्प करने वाले हो, बेनिफिट करने वाले हो। एंड साथ ही जैसे मैं कह रही थी, कोई सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जर्नी को समझेगा, आपकी जर्नी को रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में जल्द ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन डायरेक्टली हम एंजल कार्ड्स लेते हैं, एंजल से मैसेज देखते हैं और क्या है, क्यों दिखाई दे रहे हैं एंजल नंबर्स। अगेन गाइज, अगर आप एंसेस्टर्स अपने जो पास हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वंस से मैसेज देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी। ओके, अगर उतने कमेंट्स आते हैं तो ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहे हैं कार्ड्स। एंजल्स क्यों नंबर्स दिखा रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स को, क्या कहना चाहते हो आप। यस, लुक फॉर अ साइन, सक्सेस, अमेजिंग। और 2 कार्ड्स ले लूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, 2 कार्ड्स ले लेते हैं और आप आपको दिखाई दे रहे हैं। यस अगेन, ओ माय गॉड, वेरी वेरी नाइस। आस्क योर एंजल्स, अमेजिंग। ओके,
आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। एंजल्स के साथ बात कैसे करनी है, एंजल्स के साथ कम्युनिकेशन कैसे बनाना है, ये वीडियो ये जो है एंजल थेरेपी के थ्रू आप सीख सकते हो। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 11, 10 बैचेस हमारे कंप्लीट हो गए। 10th अभी चल रहा है पर हमारा 10 बैचेस जो है कंप्लीट हुए। 11th बैच जो है हमारी वो 12th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रही है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैंने रजिस्ट्रेशन लेना, बुकिंग लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो अगर ये पॉइंट अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनली एंजल से कांटेक्ट करो, पर्सनली आप सारे आर्क एंजल्स अपने इन्वोक करो एंड कांटेक्ट करो उनसे, उनकी हेल्प लो अपनी लाइफ में, देन डेफिनेटली वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 येस कार्ड्स आए हैं आप लोगों को, 2 बार येस। तो आपका जो भी इच्छा है, जो भी आपने ग्रीन तारा का अगर वीडियो देखा है, ग्रीन तारा की तरफ से मैसेज, जो आपकी विश थी उसमें, ओके आज जो विश आपकी थी कि यार ये मुझे समझ में आ जाए, ये मुझे पता चल जाए, येस 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 है आंसर। ओके सो जो बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे, जो न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में चाह रहे थे, जो इंसान अपनी लाइफ में अगर कोई अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, अगर आपका कोई सोल पर्पस समझना चाहते थे, तो येस 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 है आंसर। ओके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे हो, आपकी लाइफ में जो चाहिए वो आप अचीव कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो जैसे हमने देखा रीडिंग में, अपने पैरों पे खड़े रहने वाले हो, फाइनेंशियली सिक्योर होने वाले हो, सपोर्ट आपके लिए आ रहा है, जिसका इंतज़ार था वो सब कुछ वो सब कुछ हो रहा है, जिसका आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे इतना टाइम से। शायद ये कार्ड मैंने एक्सप्लेन करना भी भूल गई होंगी, बट जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। आपने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, आप तैयार थे उस चीज़ के लिए, बट आपके जैसे मुंह से निवाला छिन जाता है ना, वो अपॉर्चुनिटी निकल गई थी आपके हाथ से, पर वो अपॉर्चुनिटी से बेहतर अपॉर्चुनिटी अब आपकी ज़िंदगी में आ रही है एंड वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। आपकी ज़िंदगी का जो चेहरा चेंज हो जाएगा, रुख बदल जाएगा एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ यू आर डेफिनेटली अचीविंग। एंड एंजल्स जो है दे आर विथ यू, एंजल्स आपके साथ में है, द ब्लेसिंग्स आर विथ यू, देयर कनेक्शन इज़ विथ यू, द डिवाइन एनर्जी इज़ विथ यू। वो सब कुछ जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। एंजल नंबर्स आपको इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, वो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको इसीलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि डूड येस आप अचीव कर रहे हो सारी चीज़ें। येस विद एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि कन्फर्म। ओके कन्फर्म आप अचीव कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। अगर अपने एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज देखना चाहते हो, लव्ड वंस जो पास ऑन हो गए उनकी तरफ से मैसेज देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगर प्रेयर्स आज के रिसीव करने हैं तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। होपोनोपोनो का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे। व्हाट्सएप करना गाइस, कॉल में रिसीव नहीं करती हूँ, व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा। साथ ही एंजल थेरेपी ऑल्सो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो भी डिटेल्स दे दूँगी। ऑल्सो और क्या, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे मैं वीडियोस आप लोगों के लिए डेफिनेटली बनाती रहूँगी। तो अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो साइड में बेल आइकॉन है, अगर नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज, तो साइड में बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब बटन के ही साइड में होता है। आपने एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दिया तो साइड में बेल आइकॉन होता है, एक बार चेक कर लेना वो ऑन है या नहीं, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। ओके सेकंड चैनल जो है मेरा ब्लिस वर्ल्ड टैरो, उस पर मैं लव लाइफ रिलेटेड रीडिंग्स बनाती रहती हूँ, तो अगर आप वो मिस आउट नहीं करना चाहते तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है, उस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, नाम है ब्लिस वर्ल्ड टैरो। ओके चलो गाइज देन मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।